जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है वो किसी भी मुश्किल को सह सकता है। मैन सर्च फॉर मीनिंग, लेखक विक्टर फ्रैंकल। ये किताब एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी प्लस गहरी मनोवैज्ञानिक सीख है। इसमें लेखक ने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बिताए अपने दर्दनाक अनुभव और जीवन के अर्थ यानी पर्पस की खोज को समझाया है। आग एक, किताब का पहला भाग, दर्दनाक अनुभव। इस हिस्से में फ्रैंकल बताते हैं कि उन्होंने WW2 के दौरान कंसंट्रेशन कैंप में कैसी जिंदगी जी। उन्होंने देखा कि कैदियों की मानसिक स्थिति 3 चरणों से गुजरती है। शॉक, पहला झटका, जब पहली बार कैंप में लाए जाते हैं। एपैथी, संवेदनहीनता, धीरे धीरे इंसान भावनाएं खो देता है। डिसइल्यूजनमेंट, निराशा, आजादी के बाद भी खालीपन। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग जीने का कोई कारण ढूंढ लेते थे वही जिंदा रह पाते थे। बल्ब, मुख्य विचार, जीवन का अर्थ, मीनिंग। फ्रैंकल का सबसे बड़ा संदेश, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जीवन में अर्थ ढूंढना। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, इंसान हमेशा अपना एटीट्यूड यानी सोच चुन सकता है। यानी हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना नजरिया बदल सकते हैं। दिल, जीवन में अर्थ पाने के 3 तरीके। फ्रैंकल के अनुसार हर इंसान अपने जीवन का पर्पस इन 3 तरीकों से पा सकता है। 1, हथौड़ा, काम, कोई मीनिंगफुल काम या लक्ष्य रखना, जैसे फ्रैंकल अपनी किताब लिखना चाहते थे। 2, दिल, प्रेम, किसी व्यक्ति से सच्चा प्यार, फ्रैंकल को अपनी पत्नी की याद ने जिंदा रखा। आग 3, दुख, जब दर्द अनअवॉइडेबल हो तो उसे साहस से सहना, दुख भी जीवन को अर्थ दे सकता है। दिमाग 4, लोगोथेरेपी क्या है? फ्रैंकल ने एक नई थेरेपी बनाई, लोगोथेरेपी। इसका मतलब इंसान का मुख्य लक्ष्य है मीनिंग यानी अर्थ ढूंढना। अगर इंसान को पर्पस नहीं मिलता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। बिजली 5, सबसे शक्तिशाली सीख, जीवन में हमेशा अर्थ होता है, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। हमारा सबसे बड़ा फ्रीडम है अपनी सोच चुनना। जिनके पास क्यों जीना है होता है, वो हर मुश्किल सह लेते हैं। दर्द हमें तोड़ भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है। जीवन हमसे सवाल पूछता है, हमें जवाब अपने कर्म से देना है। लक्ष्य 6, अंतिम संदेश, फ्रैंकल कहते हैं जीवन का अर्थ हर इंसान के लिए अलग होता है। हमें हर मोमेंट में उसका मीनिंग ढूंढना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन को हाँ कहना चाहिए।